नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, नींबू मिर्च टांगने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। अब नींबू मिर्चा हम अपने दुकान के सामने में क्यों टांगते हैं या फिर लोग अपने घर के सामने में क्यों टांगते हैं, अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से नजर दोष नहीं लगता। ये बात बिल्कुल ही कुछ हद तक के ठीक है, लेकिन पुण्य सत्य नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें अपने घर के बाहर में नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और नींबू मिर्च टांगने से इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। नजर दोष से तो आपको ये बचाएंगे, इससे भी ज्यादा आप लोगों को आपकी जो एक बुरी चीज है, जो आप लोगों को नुकसान करने वाली चीज है, इससे बचाते हैं। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आगे करके फॉरवर्ड करके मत देखना, इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। ये छोटे से जानकारी आपके जीवन को बदल करके रखेंगे और आपको भी आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने घर के बाहर नींबू मिर्च जरूर टांगना चाहिए। और किस प्रकार से नींबू मिर्च टांगना चाहिए, क्योंकि नींबू मिर्च टांगने का भी एक समय होता है, एक दिन होता है और एक प्रक्रिया होता है। ये जान लोगे तो आजीवन आपके घर से दरिद्रता भग जाएंगी। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। हमारा कर्तव्य बनता है कि आप सभी दोस्तों को सही जानकारी दें, सही दिशा दिखाएं, ताकि आप सभी लोगों का कल्याण हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमने यह चैनल केवल जनहित एवं जन कल्याण के लिए बनाए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं और आप लोगों को हम इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी निरंतर देते रहेंगे। तो ध्यान से सुनना, घर के बाहर नींबू मिर्चा क्यों रखा जाता है और इसके रखने के फायदे भी बताऊंगे, इसके टांगने के फायदे। तो दोस्तों, जब लक्ष्मी और माता कुलक्ष्मी, माता यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुलक्ष्मी भी देवी मां लक्ष्मी की ही बड़ी बहन है। तो जब लक्ष्मी और माता कुलक्ष्मी ये दोनों साथ में एक ही समय पर, जैसे कि सायं काल के समय में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती हैं। आप मानो या ना मानो, इसके आने का कोई फिक्स समय नहीं रहते। जब इनके मन पड़े, बिल्कुल ही कुलक्ष्मी और लक्ष्मी ये दोनों एक साथ प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आते हैं। और जिस किसी के द्वार पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी के द्वार पर नींबू और मिर्च टंगा होता है उसे कुलक्ष्मी खाती हैं। जी हाँ, उसे कुलक्ष्मी खाती हैं। और कुलक्ष्मी नींबू और मिर्च, क्योंकि उसके प्रिय आहार है, नींबू और मिर्च को खा करके उस घर के द्वार से, उस घर के चौखट से वापस हो जाती हैं। क्योंकि नींबू मिर्चा कुलक्ष्मी का प्रिय आहार है, वहीं तक रोकने का एक इसे जबरदस्त पावरफुल क्रिया है। और जिस घर में मीठे वस्तु बनाए जाते हैं उस घर में फिर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। और एक प्रकार के देवी देवताओं ने, एक प्रकार की संसार में परमात्मा ने सब पर बंधन बनाया है, सब पर एक प्रकार के हम बोल सकते हैं मर्यादा स्थापित की है। लक्ष्मण रेखा वास्तव में क्या था, माता सीता ने रेखा को पार किए, अर्थात मर्यादा को पार किए। तो दोस्तों, इस संसार में हर एक चीज का एक मर्यादा होता है। तो जो कुलक्ष्मी है किस घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिस घर में नींबू मिर्च नहीं टांगा जाता। इसलिए आज भी कहते हैं घर में एक साथ नींबू और मिर्च ये दोनों को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप अपने फ्रिज में अगर एक ही टोकरी में नींबू और मिर्च दोनों को एक साथ में रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता गले पड़ जाती है। दरिद्रता के साथ साथ क्या आते हैं आप भी सुन लीजिए, दरिद्रता की पुत्र दुख है और पीड़ा। दरिद्रता की पुत्र कौन है, दुख और पीड़ा। तो आपने जरूर देखा होगा, जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं ऐसे व्यक्ति दुख और पीड़ा को भी भोगते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि हमें अपने घर के बाहर में अब नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए, इसके टांगने से हमें क्या फायदा मिलेंगे। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि हमें अपने घर के बाहर में अब नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और किस प्रकार से नींबू मिर्च को अभिमंत्रित करना चाहिए ताकि इसका आप लोगों को पूर्ण रूप से लाभ मिले, ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, पहले हैं, अगर आप घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगते हैं तो ये गरीबी, जैसे माता जो गरीबी आती हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में दरिद्रता बोल सकते हैं, इससे बचाएंगे। आपको दुख से बचाएंगे, रोग व्याधि इत्यादि जो पीड़ा कहे गए हैं इससे बचाता है।
क्योंकि नींबू मिर्चा में इतना पावर होता है और ये कोई साधारण नहीं रहते, अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्ति को ये आपके घर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके दूसरे गजब के फायदे हैं कि ये नजर दोष, काली विद्या, जितने भी नकारात्मक शक्ति कहे गए हैं आपके घर में अगर प्रवेश करने की प्रयास करें तो उसे अपने अंदर में खींच करके सोख लेता है। बिल्कुल ही टोटके व सरल क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छा प्रभाव देता है। इसलिए नींबू मिर्चा नजर दोष, काली विद्या को अपने अंदर में खींच लेता है और स्वयं बेचारा नष्ट हो जाता है, आपके घर परिवार की रक्षा कर लेता है। जो भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, ऐसे लोग गाड़ी में भी अपने नींबू मिर्चा जरूर बांधे, नींबू मिर्चा लटकाएं। आजकल प्लास्टिक में बंधा हुआ नींबू मिर्च आते हैं, बुरी नजर वाले, तेरे मुंह काले, इस प्रकार के लिखे हुए। प्लास्टिक को क्यों टांगते हैं भाई? प्लास्टिक में कुछ फायदा आपको नहीं मिलेंगे। आप एक काम करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर थोड़ा सा आपको लेना है, 2 नींबू लेना है और आपको 5 मिर्च लेना है। इस प्रकार का नींबू मिर्च में थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देना है, हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर आपको लगा देना और आप अपने गाड़ी में टांग दीजिए। बिल्कुल आजीवन आपके जो वाहन है वह सुरक्षित रहेंगे, नकारात्मक शक्ति से बचे रहेंगे। क्योंकि आप रात्रिकालीन में जैसे कि कहीं पे आना जाना करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो ये आपके लिए हमेशा ये सेफकारी रहेंगे, सुरक्षितकारी रहेंगे। दोस्तों इसके चौथा गजब के फायदे हैं कि बच्चे को ये बहुत नजर दोष जिस बच्चे को लगते हैं, तंत्र व्याधा लगते हैं जिस घर में, वहां पे टांगने से ये काला जादू, काली शक्ति को प्रवेश करने से रोक देता है। प्रवेश करने पर ये बाधा उत्पन्न कर देते हैं, नकारात्मक शक्ति को स्वयं खींच लेता है और घर में किए कराए तंत्र विकार, जैसे कि आपको पता नहीं कि आपके घर में जो छोटे बच्चे बहुत ही रो रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, लोग झाड़ा फूका के चक्कर में रहते हैं और लोग इनके बहुत ही फायदा उठाते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में झाड़ा फूका करने वाले लोग बहुत ही फायदे भी उठाते हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रकार की आप जो है सभी तंत्र बाधाओं से बचे रहे, आपके घर में किसी को नजर दोष ही न लगे, घर में अगर किए कराएं वह समाप्त हो जाए, तो घर के बाहर में नींबू और मिर्च, घर के बाहर में नींबू और मिर्च आप जरूर टांगिए, ये स्वयं नष्ट होकर के आपको बचाएंगे। और इसका 5वां गजब का और फायदे हैं कि नींबू मिर्च घर के बाहर रखने से लोग डरते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लोग कैसे डरते हैं कि लोग जूते चप्पल पहन करके आपके मकान में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपके घर में लोग जो है जूते चप्पल पहन करके प्रवेश कर जाते हैं और नींबू मिर्च घर के बाहर में रखें तो लोग डरते हैं। तो जूते चप्पल पहन करके व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, क्या करके आ रहा है, उसके अच्छे बुरे समय जूते और चप्पल में रहते हैं। इसलिए घर के बाहर अगर सामने वाले डर के कारण नींबू मिर्च आपने टांगे तो बाहर अगर जूते चप्पल को छोड़ें तो आपको बहुत लाभ होगा। ये आपके धन को नष्ट होने से बचाएगा, क्योंकि कौन से व्यक्ति कहाँ से आ रहे हैं और क्या कर्म करके आ रहे हैं, सारे कर्म उनके जूते चप्पल पे बसते हैं। आपने जरूर देखा होगा, संत महात्मा के पास में जाते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि बेटा अब को शनि चल रहे हैं, आप जूते का दान करें। तो जो जूते चप्पल होते हैं इसमें व्यक्ति के कर्म और कुकर्म ये दोनों बसते हैं। इसलिए हमारे वास्तु शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, यहाँ तक कि अंग शास्त्रों में भी बोला जाता है किसी के जूते चप्पल हमें नहीं लांघना चाहिए। इसका साथ दोस्तों इसके 6वां जबरदस्त फायदे बता रहा हूँ। जो लोग नींबू मिर्च अपने घर के बाहर में टांगते हैं, कार्यालय में टांगते हैं, ये दुकान इत्यादि में टांगते हैं, तो ये पितृ दोष से बचाते हैं, वास्तु दोष से बचाते हैं और गृह कलेश से बचाते हैं। जिनके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनके घर में पितृ दोष लगा हो, जिनके कार्यालय में या फिर दुकान में वास्तु दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती, दुकान में बिक्री ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा ग्राहक नहीं आते। तो ध्यान दीजिएगा, एक काम जरूर करना, आप अपने कार्यालय स्थान में, आप अपने व्यापार वाले स्थान में नींबू मिर्चा जरूर टांगना। चलिए मैं आप लोगों को इसका और अंतिम फायदा बता दूं, फिर मैं इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा, जागृत करने का तरीका बताऊंगा। तो इसके 7वां गजब के फायदे हैं कि घर में रोग व्याधि को प्रवेश नहीं करने देते। आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके घर में निरंतर कोई ना कोई बीमार से पीड़ित जरूर होता होगा। अब जिनके घर में लोग बीमार से पीड़ित होते हैं, वास्तव में ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपने घर में कोई भी टोटके नहीं करते, कोई भी सरल उपाय को नहीं अपनाते, तो आपके घर में सरलता से बीमारी व्याधि प्रवेश कर जाते हैं।
और जिस घर के बाहर में नींबू मिर्च टंगा होता है उस घर में व्याधि और बीमारी प्रवेश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नींबू मिर्च उसे रोक लेता है। ये लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है, स्वयं नष्ट हो जाता है, स्वयं सूख जाता है, लेकिन जो घर में व्याधि है, रोग है, उसे अपने अंदर में खींच लेता है, उसे भगा देता है, आपको बचा लेता है। रोग व्याधि देख करके जो नींबू मिर्च आपके घर में टंगे होते हैं, कार्यालय में टंगे होते हैं, दुकान में टंगे होते हैं, वहां पे नहीं जाते, भाग जाते हैं। तो आप जो है आज से ही अपने घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगना जरूर शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारे अध्यात्म उन्नति कराता है, स्वयं तो बेचारा नष्ट होता है, हमें बचा लेता है। और सभी लोगों को कहना चाहूँगा, नींबू मिर्च हमेशा कम से कम 15 से लेकर के महीने भर के भीतर में जरूर बदलते रहना चाहिए। कितने खर्चे आएंगे? मुश्किल से 15 रुपए में नींबू मिर्च आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, एक माला तैयार हो जाएंगे। तो ये काम जरूर करना। नींबू मिर्च का प्रभाव हमेशा, देखिए कोई भी एक वस्तु होती है उसकी एक निश्चित तिथि तक प्रभाव रहता है, उसके बाद उसके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें एक एक महीने में नींबू मिर्च हमेशा बदलते रहें, तो इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेंगे। तो इसे जागृत कैसे करें, किस प्रकार से हम नींबू मिर्च का माला तैयार करें, किस प्रकार से हम इसे बनाएं? तो मंगलवार के दिन एक काम करना, आपको 2 नींबू लेना है और 5 मिर्च लेना है। 5 नहीं तो आप 7 जो है मिर्च भी ले सकते हैं। 2 नींबू आपको लेना है, 7 मिर्च लेना है। या फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, आप 5 भी नींबू ले सकते हैं और 7 मिर्चा ले सकते हैं, देख लीजिए। लेकिन 2 अगर आप नींबू लेते हैं तो ये सबसे अच्छा है। 2 या फिर 3 ले लीजिए, 3 नींबू ले लीजिए और 7 आप जो है मिर्चा ले लीजिए। और इसे मंगलवार के दिन ही तैयार करना है, ये फिर शनिवार के दिन तैयार करना है। ये जो दो दिन बता रहा हूँ, दोनों को तंत्र काट का अच्छा दिन कहे गए हैं। और आपको हनुमान जी महाराज के बाएं पैर का सिंदूर लेना है। हनुमान जी महाराज के बाएं पैर का सिंदूर लेना है, बाएं भुजा का सिंदूर लेना है। आपने जरूर सुना होगा, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जनतारे। जो बाएं भुजे के सिंदूर हनुमान जी महाराज के, ये जितने भी असुर है, नकारात्मक शक्ति, सबका नष्ट करने वाला कहे गए हैं। तो इसके थोड़े थोड़े टीका आपको दोनों नींबू पर और जो आपने जो 7 मिर्च ली उस पर लगाना है। और इसका आपको एक माला तैयार करना है। माला किस प्रकार, आपको इसे पिरो करके माला बनाना है। फिर आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, शनि जी महाराज का ध्यान करते हुए आपको अपने से कार्यालय में, दुकान स्थान पर या फिर घर के बाहर में आपको लटका देना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस प्रकार की सामग्री मैं स्वयं भेज सकता हूं, लेकिन सीधी क्यों इसलिए नहीं भेज रहा हूं क्योंकि आपको प्रत्येक महीने में आपको इसे बदलते रहना है। तो आप कोशिश करें आप स्वयं के बनाएं। और आप लोगों को, सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमने वेबसाइट आप सभी लोगों के लिए, कल्याण के लिए, आप सभी लोगों के भला के लिए बनवाए हैं, जिसका नाम है प्राचीन ज्ञान स्टोर.com। आप हमारी साइट से बहुत सारे सामग्री भी आप परचेस कर पाएंगे और आप लोगों को हम जागृत सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर हनुमान जी महाराज के बाएं पैर का सिंदूर नहीं मिलेंगे, बाएं भुजा का अगर सिंदूर नहीं मिलेंगे, तो एक काम करना, जो नॉर्मल सिंदूर है वो आप भी लगा करके घर में टांग सकते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लेना, या फिर एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर कर लेना। तो ये शनि की पीड़ा से भी बचाएंगे और जितने भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति आएंगे उसे भी बचाएंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।